दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में दास प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता थॉमस लिंकन और नैन्सी हैंक्स थे। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था। अब्राहम के जन्म के 2 सालों के बाद ही जमीन के विवाद की वजह से लिंकन परिवार को वह जगह छोड़ना पड़ा, जिसके बाद 1811 में वे वहां से 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ नॉर्थ क्रीक फार्म रहने आ गए। जिसके बाद 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना की ओहियो नदी के किनारे आकर बस गया, जहां पर उन्होंने घने जंगल में खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बता दूं कि यहां पर आज भी उनके घर और खेतों को एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। लिंकन का बचपन गरीबी में बीता और उनके पूरे परिवार को एक घर के लिए धड़-धड़ ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अब्राहम को स्कूल भेज सके। उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वह दूसरों से किताबें लेकर जब भी वक्त मिलता पढ़ने लगते थे। और छोटी उम्र में ही उन्होंने खेती और लकड़ी काटने जैसे कार्यों में अपने पिता की मदद की। उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ तब आया जब 5 अक्टूबर 1818 को अब्राहम की मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब्राहम की बहन सारा पर आ गई। उस समय सारा भी केवल 11 साल की थी। 1 साल बाद घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली जिसका नाम सारा बुश जॉनसन था। अब्राहम को सौतेली मां ने उसकी सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया और कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। साथ ही साथ सारा बुश ने उनकी पढ़ाई लिखाई में भी पूरी सहायता की। अब्राहम भी अपनी सौतेली मां को बहुत मानते थे। लिंकन ने किशोरावस्था में खुद को शिक्षित करना शुरू किया। उनके संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें आत्मनिर्भर और मेहनती बनाया। 1830 में लिंकन ने इलिनॉइस राज्य में बसने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। अपने मजबूत तर्क कौशल और कानून में गहरी रुचि के चलते वे 1836 में वकील बने। लिंकन को शुरू से गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी। 1834 में लिंकन को इलिनॉइस विधानसभा का सदस्य चुना गया, जहां उन्होंने 8 वर्षों तक सेवा की। 1847 में वे अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए। हालांकि उनका कार्यकाल अधिक प्रभावी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए दासता के खिलाफ आवाज उठाई। 1860 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। 1861 में वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उनकी जीत के तुरंत बाद दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका से अलग होने का निर्णय लिया, जिससे गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। लिंकन का मुख्य उद्देश्य था अमेरिका को एकजुट रखना और दासता को समाप्त करना। 1863 में उन्होंने ऐतिहासिक मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया, जिसने लाखों अफ्रीकी अमेरिकी दासों को स्वतंत्रता दिलाई। लिंकन के नेतृत्व में उत्तर ने गृहयुद्ध में विजय हासिल की और अमेरिका एक बार फिर एकजुट हुआ। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखते समय जॉन विल्क्स बूथ नामक व्यक्ति ने गोली मार दी। अगले दिन 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने जिन संघर्षों के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की, उससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो हमें कभी हार न माननी चाहिए। अब्राहम लिंकन न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी समाज को दासता से मुक्त कराया और अमेरिका को एक नया स्वरूप दिया। उनका जीवन संघर्ष, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और महान नैतिकता का प्रतीक है। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें।